प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हर उस व्यक्ति के लिए जो आज इस संसार में चिंतित है, परेशान है और बहुत सारी मुसीबतों में, परेशानियों में है। एक सवाल है कि हम कब निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत मतलब निडर रहेंगे। हम कब विदाउट वरी रहेंगे, बिना चिंता के हम क्या कब ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए भी, आपके लिए भी और हर एक विश्वासी के लिए ये सवाल है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। तो हम कब निश्चिंत रहेंगे, ये सवाल हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय को आज हम बाइबल से देखेंगे कि अगर बाइबल हमें बताती है कि हम निश्चिंत रहेंगे तो वो कब, क्यों और कैसे, हम इसको आज जानेंगे। 3 वचन हैं इसमें बाइबल में ऐसे जो हमें निश्चिंत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन तीनों में एक सवाल है कि हम कब, क्यों और कैसे निश्चिंत रह सकते हैं, विदाउट वरी हम रह सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम निश्चिंत रहें। इस वचन को शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि वो कौन सी पुस्तक है बाइबल में जिसमें परमेश्वर शब्द नहीं है, परमेश्वर का नाम नहीं है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे और 3 सवाल हैं आज कि हम कब निश्चिंत रह सकते हैं, क्यों निश्चिंत रह सकते हैं और कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। तो आइए पहले उन तीनों वचनों को पढ़ेंगे हम जहां पर ये सवाल बनते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हम कब निश्चिंत रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, क्यों रह सकते हैं। तो वो वचन मैं आखिर में आपको पढ़ के बताऊंगा कि अगर हम उस काम को करेंगे तो हम निश्चित तौर पर निश्चिंत रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए निकाल लेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 32 अध्याय और उसका 18 पद। यशायाह चैप्टर 32 वर्स 18। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। लिखा है मेरे लोग, ये परमेश्वर का शब्द है कि मेरे लोग। अपने हाथों को उठा के कहिए, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ, हम परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर हमें निश्चिंत रहने की एक आज्ञा देता है। यहाँ पर लिखा है मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्रामों के स्थानों में सुख से रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। अब सवाल यहाँ बनता है कि कब, ये कब होगा। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, लेकिन कब रहेंगे प्रभु, हमें बताना, ये काम कब होगा। ये सवाल हम कर सकते हैं परमेश्वर से। दूसरा पद इसी के ऊपर है, 17 पद। देखिए क्या लिखा है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धर्म का फल क्या है? शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना। सदा का मतलब अनंत, अनंत निश्चिंतता है ना, विदाउट वरी लाइफ, ऐसी लाइफ हमारी जिसमें कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन इसमें सवाल है क्यों, ऐसा क्यों होगा परमेश्वर,
ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? तो ये सवाल तो बनते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 वचन देखे हैं यशायाह 32 में 17 और 18 पद में, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं एक बार। यहाँ लिखा है कि और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। ये कब होगा, ये कैसे होगा? आपने बोल तो दिया, प्रभु हमें बताइए ना, हम ऐसा क्या करें कि हम निश्चिंत रहें इस संसार में। हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और हर एक प्रकार की चिंताएं हमें आकर घेर लेती हैं। एक वचन और है, जब हम उसको देखते हैं भजन संहिता 4 अध्याय में और उसका 8 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर भी परमेश्वर ने कुछ इसी प्रकार से हमें बताया है। 8 आयत में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। कैसे रहने देता है एकांत में निश्चिंत? ऐसा क्या काम हमको करना है कि हम निश्चिंत रहें? देखिए संसार में हमें बहुत सारे क्लेश होते हैं। मैंने कल परसों भी आपको बताया था, आप भी पढ़ते हैं बाइबल, यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 33 पद में, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, वहाँ पर लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो क्लेश है संसार में, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, एक चिंताओं का बोझ लेकर हम चलते हैं पूरे संसार में। अपनी ज़िंदगी को हम एक बहुत बड़े बोझ के साथ गुजार रहे हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। कौन सा बोझ? ये चिंताओं का बोझ जो हम लेके चलते हैं। उस बोझ के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर भजन संहिता 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, सांग चैप्टर 4 वर्स 8 में, कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। निश्चिंत का मतलब है बिना चिंता, कोई चिंता नहीं। कब होगा ये, कैसे होगा, क्यों होगा? देखिए ये चिंताएं जो हैं ये हमारे जीवन में डर लेकर आता है, और अगर डर हमारे अंदर नहीं होगा तब हम निश्चिंत रह सकते हैं। डर कई प्रकार का होता है। हमें मृत्यु का डर होता है, बुरी बीमारियों का डर होता है, एक्सीडेंट का डर होता है, कर्जे का डर होता है, कर्जदार का डर होता है। जब लोन लेते हैं हम कहीं किसी कंपनी से तो वो हमें टोके ना, फ़ोन ना आ जाए बार बार, ये डर होता है हमारे पास। और बिछड़ने का डर होता है, अपनों से बिछड़ने का डर होता है, और भी बहुत सारे डर हैं जो हमें घेर लेते हैं। चारों तरफ से ऐसे आकर डर हमको घेर लेते हैं, और हम जानते हैं कि डर शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। तो इस डर को भगाने के लिए हमें एक काम करना होगा, और जब ये डर नहीं रहेगा हमारे जीवन में तभी हम निश्चिंत रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिएगा, क्योंकि जब डर के हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, चाहे हम किसी से भी डरें, चाहे किसी बात से डरें। कई बहुत से लोग ये युद्ध जो चल रहे हैं इनसे डरते हैं, बहुत से लोग कड़कती बिजली से डरते हैं, बारिशों से डरते हैं, भूकंप से डरते हैं। ये सब भय लोगों को खाए जाते हैं। ऐसा डर जो हमारे जीवन में हमें ले रहा है, जी धीरे धीरे हम इन डर में पैबस्त होते जा रहे हैं, और ये डर हमें क्या कर रहे हैं, निश्चिंत रहने से रोक रहे हैं। तो इस डर को भगाने का एक काम हमको करना है। आइए देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 4 पद। सांग चैप्टर 34 वर्स 4 लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। ये वो वचन है जो हमें निश्चिंत रहने के लिए आज़ाद कर देता है। लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया। बोलिए, मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गई, तब उसने मेरी सुन ली। और नीचे लिखा है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हर एक डर को परमेश्वर ने निकाल दिया, और वो अद्भुत शांति मुझे दी जिसकी मुझे ज़रूरत है।
वो अद्भुत शांति किसको नहीं चाहिए? वो शांति हम सबको चाहिए। इस शांति को पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास तो आना ही पड़ेगा। हम कहाँ भाग रहे हैं? हम संसार में भाग रहे हैं, संसार की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं। हम परमेश्वर के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं? जब हम उसके पास जाएंगे तभी तो हम निश्चिंत रहेंगे। देखिए, शैतान जो है वो डर हमारे जीवन में लेकर आता है और डर हमें चिंता में डाल देता है और चिंता हमें धीरे धीरे बीमार डालती चली जाती है और ये बीमारी हमें एक दिन समाप्त कर देती है। हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा निडर रहने के लिए। आइए देखेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 8 पद। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो परमेश्वर के पास आने के लिए हमें करना क्या है? उसके ऊपर विश्वास करना है। इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और वो प्रतिफल क्या है? निडर जिंदगी, बिना चिंता की लाइफ, ऐसा जीवन जिसमें निश्चिंतता हो। इसीलिए हम पढ़ते हैं यशाया 32 के 17 और 18 में कि मेरे लोग निश्चिंत रहेंगे। और भजन संहिता 4 के 8 पद में दाऊद कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही एकांत में मुझे निश्चिंत रहने देता है। कौन? परमेश्वर। लेकिन वो ऐसे ही नहीं रहने देगा, इसके लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रहना पड़ेगा, उसे छोड़ना नहीं। हम संसार में ना भागते फिरें, हम परमेश्वर के पीछे भागें, हम परमेश्वर के पास आए। वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो हमें परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है। और हमने पढ़ा है भजन संहिता 34 के 4 पद में कि जब मैं परमेश्वर के पास गया, उसके निकट गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। और जब हम निर्भय हो जाते हैं तब हम निश्चिंत होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो अगर आप निश्चिंत रहना चाहते हैं, बिना चिंता की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आज ही परमेश्वर के पास आकर घुटने पे आकर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह पाप हो गया तो उसके लिए भी क्षमा मांगें और परमेश्वर से लिपटे रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसकी महिमा करते रहें और उससे कहते रहें, प्रभु मैं घटूँ, तू मुझ में बढ़ता चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में वो कौन सी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर शब्द नहीं है या परमेश्वर का नाम नहीं है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के निकट आ जाइए ताकि वो निडर बनाए और आप निश्चिंत होकर अपनी लाइफ को जी सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।